जी, ये आपका है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है आपकी BC जो है क्लास आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। BEGAE 182। ठीक है, इस क्लास को हम करेंगे आज। जी, वेलकम ऑल। अब हम इसको पढ़ते हैं। तो ये हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री किस प्रकार से इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हम इसको मैं थोड़ा रीड करता हूँ, देन आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिली थी। होमोस्पिशियन मेकिंग द केव पेंटिंग फाउंड इन फ्रांस, इटली एंड स्पेन। एज अ पार्ट एंड इन पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं काफी जगह इस तरह की पेंटिंग मिली है। ठीक है, भीमपेटका नियर भोपाल के पास। और ये सारी थी। इसमें था नोट, यहाँ पे नोट लिखा है कि बिफोर कॉमन एरा, सीई इसका मतलब कॉमन एरा। द ऑथर ऑफ द केव पेंटिंग वाज, केव पेंटिंग्स जो थे उसके ऑथर क्या थे? क्रो मॉगन मैन। द पेलिनोथिक पीरियड, पेलिनोथिक पीरियड जिसको हम कहते हैं, वहां उस टाइप के जो ऑथर थे। दीज वर दीज वर स्टोन एज पीपल, केव ड्वेलर्स। ये सारे हिस्ट्री के टर्म्स है। यहाँ पे अभी तक आप देख रहे हो इंग्लिश कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट तो है यहाँ पर, जैसे अभी किसी ने पूछा था मेरे से ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये जो टर्म्स यहाँ पे यूज हो रही है, हिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट टर्म्स यूज होते हैं ना, वो यूज हो रही है। स्टोन एज, ठीक है, और ये पेलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड, स्टोन एज क्या होता है? स्टोन एज जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा। ठीक है, एंड द टूल मेकर्स, किसी को पता भी क्या होता है? ये भी पूछ लेते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट से। इफ एनीबडी कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो वो बता सकते हैं कि ये क्या होता है, स्टोन एज किसको बोलते हैं? मालूम है आपको? सनी जी मालूम है? हाँ सर। जी सर स्टोनेज वही स्टोनेज मतलब किस टाइम में मतलब स्टोन के हथियार बनाए जाते थे, मतलब जानवर वगैरह को मार के खाने के लिए। ओके, चलिए हाँ अखिलेश। सर वही सही जी वही अखिल तो है मतलब टूल वगैरह उसी को जी यूज जी मतलब। जी अखिलेश से पूछ लेते हैं। यस, आप क्या कहते हैं स्टोन एज? पाषाण काल और पाषाण काल जो था, हाँ जी जब वो पत्थरों से चीजें बनाई जाती, पत्थरों का इस्तेमाल से ही सब काम किए जाते, तो उसे ही पाषाण काल बोला जाता था, जी यानी स्टोन। जी, यानी जब ये सही बात है, पत्थरों से जब समय काम होते थे उसको बोलते थे पाषाण काल बोलते थे, है ना? यस जी, सर। अभी हम इलेक्ट्रिक युग में बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी है, हम इलेक्ट्रिक की दुनिया में जी रहे हैं अभी, तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइफ हो जाएगी हमारी। यस शिवानी जी, सोनिया जी, राहुल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? काजल जी? यस राहुल जी बताएं। सुन पा रहे हैं आप राहुल जी? यस सर। हाँ, आपको पता है स्टोन एज क्या होता है? जी सर, ये पाषाण काल युग होता है, जिसमें पहले पाषाण युग में जैसे पत्थर, मानव जाति जो ह्यूमन मैन थे वो पाषाण युग में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, औजार बनाते थे, हथियार, और जानवरों का शिकार करने के लिए ये पत्थरों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, तो जी इसे पाषाण युग कहा गया था। जी, तो अभी सभी ने कॉमन आंसर दिया है कि जिस युग में पत्थरों का सबसे अधिक उपयोग होता था, पत्थरों से ही हम करते थे, तो वो है। इसके अलावा काजल जी आप क्या कहते हैं? सर स्टोन पीरियड में हम पत्थरों से ही अपने कन्वर्सेशन का काम भी करते थे। जी, क्या करते थे? करते थे कन्वर्सेशन का काम यानी वार्तालाप का काम भी उसी से किया जाता था। अच्छा, मतलब जैसे पेंटिंग वगैरह बना के हम बताते थे हमें क्या चीज का काम है, चाहिए हमें क्या चीज नहीं चाहिए। वहां पे हम पहले बोलते नहीं थे स्टोन इस टाइम पे, तो हम अपनी पेंटिंग यानी आकृतियों के द्वारा हम उसको वो करते थे। जी थैंक यू। हाँ जी काजल जी, बिल्कुल ठीक बताएं। और शिवानी जी, आपने बताना है कुछ? सर हम यस। पत्थरों को औजार बनाते थे। थोड़ी वॉइस आपकी कम है। शिकार करते थे। ठीक है, तो देखो काफी सारी नॉलेज मिली। तो यहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है हमारा, तो इसमें क्या है कि हम केव पेंटिंग होता है, गुफा के अंदर लोग पेंटिंग बनाते थे, तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते थे। एंड इट हैज बीन कन्वेंशनल इन वेस्टर्न थॉट टू बिगिन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड।
ठीक है, विद क्रो-मैगन ह्यूमन गोइंग बैक 360 सेंचुरी, 360 सेंचुरीज अगर हम पीछे जाते हैं, लेट अस टेक दिस 360 सेंचुरीज फ्रॉम आवर कल्चर एग्जिस्टेंस, हमारे कल्चर एग्जिस्टेंस होने से पहले 360 सेंचुरी, तो कितना हो जाएगा 360, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा पीछे हो जाएगा ना, समझे आप। 360 सेंचुरीज मतलब अभी हम कौन से सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी में है, राइट। यस सर। और फिर 360 का मतलब कितना पूरा पीछे हो जाएंगे हम। So map them onto one day 24 hours, एक दिन में कितना होता है मैन, वन डे 24 hours होते हैं। Let us pretend that 360 centuries can be seen in a single day in existence of human beings, तो इन्होंने कहा है कि एक मैन के लाइफ में जैसे एक दिन में 24 hours होते हैं, let us pretend that 360 centuries can be seen in a single day in the existing of human beings, we would thus get a day in a history of evolution communications among humankind. What does this day look like? अगर हम एक दिन में, आपने देखा है ना ऐसी पिक्चर्स देखी है सैंड आर्ट, और ऐसा होता है ना जो एक ही आप 1 घंटे की वीडियो को 5 मिनट में श्रिंक करके दिखाते हैं, देखा है आपने ऐसी वीडियो, 5 मिनट क्राफ्ट भी बोलते हैं इसको, देखा है। यस सर, देखिए जी, 5 मिनट क्राफ्ट होता है जिसमें सारी चीजों को करके दिखाते, तो उन्होंने ऐसे बोला है कि अगर हम वन डे के अंदर ये 360 सेंचुरीज को अगर कवर करके दिखाएं तो हाउ इट लुक लाइक, तो ऐसा उन्होंने पूछा है आपसे। लिखा है देखो, वी बिगिन आवर डे एट मिडनाइट, अगर हम मिडनाइट से स्टार्ट करें, एज इट इज कन्वेंशन रहेगा 00 आवर्स, यानी रात को 12 बजे या जो बिल्कुल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। इमेजिन दैट द फर्स्ट ह्यूमन बेबी वाज बोर्न एट मिडनाइट, फ्रॉम द बिगिनिंग एट मिडनाइट वी हैव लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, हमारे पास एक लैंग्वेज है, क्या है हमारे पास, एक लैंग्वेज है। वी ऑल्सो हैव पिक्चर्स, हमारे पास पिक्चर्स हैं। वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द केव पेंटिंग of stone age people, drawn and used perhaps for magic rituals, for protections and good luck during the hunt। तो ये सब चीजें किसके लिए की जाती थी, स्टोन एज पीपल के जो लोग, स्टोन एज पीपल क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, काफी सारे पिक्चर करते थे, कुछ मैजिक रिचुअल्स होते हैं कि ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, शुभ होगा हमारे लिए, है ना, परहैप्स फॉर प्रोटेक्शन के लिए, या फिर अपनी जब हंट के लिए जाते थे, शिकार के लिए, तो उसके लिए गुड लक के लिए हम करते हैं ना, हम सबसे अपने घरों में नारियल वगैरह की पूजा करती हैं सब। बट वी डू नॉट येट हैव राइटिंग, बस उनके पास राइटिंग में कुछ नहीं है। The origin of writing is commonly taken to be around mere 5000 years ago। जो राइटिंग का जो ओरिजिन हुआ है, राइटिंग का ओरिजिन कब हुआ है, ऑलमोस्ट 5000 years ago हुआ है। कब हुआ है, 5000 ईयर एगो। जी, समरीन जी ने बोला जैसे आदि मानव गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे, तो वो शिकार के समय पे क्या करते थे, ये सब चीजें करते थे, पिक्चर्स ड्रॉ करते थे और ऐसी चीजें करते थे। परहैप्स ये उनके रिचुअल्स भी हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने माना यहाँ पे, ठीक है। Protections for good luck during the hunt, but we do not have any writing। The origin of writing commonly taken around 5000 years ago। So the journey speech or writing takes 31, जो स्पीच और राइटिंग की कितनी जर्नी लिए उन्हें, 35,000 years और 3010 years सेंचुरी। तो जो स्पीच थी, जर्नी ऑफ स्पीच टू राइट, ये क्या हुआ, इसका मतलब हमारी जो जर्नी थी 31st सेंचुरी, अभी इन्होंने इनकी अपने हुआ है कि 31st, अगर यहाँ तक हम क्या करते थे, इतनी जर्नी हो सकती है। समझ में आया इसका मतलब, कि इतने सालों तक हम सिर्फ बोलते थे, लिखते कुछ नहीं थे। समझ में आया? यस सर। यस, नो 1 0 कम कर दीजिए, 3600 years, ठीक है सन्नी जी, 3600 years लिख सकते हैं आप इसमें। तो ये यहाँ पर क्या है कि 30 इतने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मंकी की बात करें, तो मंकी क्या, अगर मंकी आज से पढ़ना लिखना स्टार्ट करे तो मंकी क्या बोलेंगे कि 2000 सालों तक हम सिर्फ बोलते थे, बात करते थे, लेकिन लिखना नहीं आता था हमें, ठीक है। तो ऐसे ही हम भी ऐसे ही थे, कई सालों तक हमने सिर्फ बातें बोल के, लिख के तो बहुत बाद में स्टार्ट किया हमने, राइट। यहाँ पर 360 centuries ago to 50 centuries ago, in terms of our communication day of 24 hours, it take 20 hours and 40 minutes। The first human baby is now 20 hours। अब इन्होंने इसको डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा कि अगर मान लो 1 मिनट कितना होगा, 20, फर्स्ट बेबी इज नाउ कितना हो जाएगा वो, 20 साल का हो जाएगा, 40 minutes old, and it late evening on the day of its life। तो जैसे न्यू डे है उसके लिए मिडनाइट, होमो स्पीसीज लैंग्वेज स्पीकिंग, इस तरीके से बिफोर 34,000 बिफोर कॉमन इरा। केव पेंटिंग, नथिंग। और सुमेरियन पता है किसी को, राइटिंग किसी को पता है, सुमेरियन राइटिंग,
हिस्ट्री क्या है, स्टूडेंट कोई हिस्ट्री से बिलोंग करता है? टेबल अडॉप्टेड फ्रॉम विलियम्स, ये विलियम्स की टेबल से लिया गया है 1982। यस, सुमेरियन को एक्सप्लेन करेंगे कोई? यस, उपासना जी आप बताएंगे? कोई और स्टूडेंट? यस काजल जी। ठीक है, तो ये होमोस्पेसियन लैंग्वेज और ये सब चीज हम इसमें देख रहे हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन जो ग्रोथ हुई है, अब हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था कम्युनिकेशंस का, हम बात करते हैं इवोल्यूशंस, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशंस एज अ डायरी, एज अ डे इन आवर लाइफ। तो अगर हम बात करें अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की, हम बात कर रहे हैं, हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल की क्लास में क्या क्या कवर किया अभी तक? अभी तक हमने कवर किया कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हमें क्या करते हैं, हम अपने मैसेज या फैक्ट या आइडियाज को हम एक दूसरे पर्सन से शेयर करते हैं। अब हमारे पास मीडियम भी बहुत सारे हैं, वर्बली बहुत सारे चैनल, वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर्स, हर तरीके से हम अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं। इवन जो ब्लाइंड पीपल हैं या डीफ एंड डम्ब पीपल हैं, उनके लिए भी एक लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है कि वो पर्टिकुलर साइन करते हैं, तो डीफ एंड डम्ब पीपल भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ब्लाइंड पीपल भी ब्रेल की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ब्रेल तो अभी कुछ सालों पहले आई है, उससे पहले ब्लाइंड पीपल के लिए कम्युनिकेट करना बहुत डिफिकल्ट था। सिमिलरली डम पीपल जो होते हैं या डीफ होते हैं, उनके लिए भी कम्युनिकेशन काफी मुश्किल था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके लिए स्कूल्स या एकेडमिक या फिर लैंग्वेज की लर्न करनी, जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो उन पीपल को लर्न कराया जाता है, वो ईजी हो गया। इससे और पहले अगर हम जाए हिस्ट्री में जाए अपने, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि जो जर्नी थी हमारी, वो इतना इजी नहीं था, इन्होंने कहा है बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। देखो पेंटिंग में, देखो यहाँ पे केव के अंदर पेंटिंग है, वहां पे ये दिखा रहे हैं कि शिकार कैसे करना है, या पूजा करना होगा, या कोई रिचुअल्स होगा, वो अपनी कोई बातें कम्युनिकेट करना होगा, या आपस में इनको समझा रहे होंगे। हो सकता है कि ये पर्सन है, ये कौन है, रॉकी भाई हैं, और बाकी सबको बता रहे हैं कि कैसे हम इसको शिकार करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी, ये बता रहे हैं कि इसमें ऐसे देखो, आप पेंटिंग जब आप देखोगे, केव पेंटिंग जो उसमें है, वहां पे ये सब चीज लिखी गई है। अब फिर उन्होंने ये भी बताया आपको जो इवोल्यूशन हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं, ये कौन है जी, बता सकते हैं? ये हम ही हैं, बट हमारा ही पूर्वज है, ऐसे कुछ मानते हैं, बट में ये थ्योरी यस सर, है ये ये। होमोनिड है। कौन है? होमोनिड सर, जो स्टार्टिंग के जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनको होमोनिड बोला जाता था, ओके और जो अब प्रेजेंट टाइम के जो ह्यूमन बीइंग है उनको होमिनॉइड बोलते हैं जी, सर। ओके। ये यस सर, ये मतलब एक उससे सीक्वेंस से सर, वो सीक्वेंस दिखाया है सर कि कैसे कैसे मतलब जो अगली ह्यूमन बीइंग है वो कैसे डेवलप हुआ है। अब ऐसे चेयर में बैठते हैं, व्हील चेयर में, ठीक है। यस और देखो ये वाईफाई भी है यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना? यस सर जी, तो ये इसमें आप देख सकते हैं, ये इसमें बताया गया है, दिखाया गया है किस प्रकार से चीजें यहाँ पे हैं। और लेकिन हम यहाँ पे बात करें इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशंस की, तो कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हुआ होगा इस टाइम, या स्टोन एज? स्टोन एज कौन सा है? ये वाला स्टोन एज होगा, है ना, क्योंकि इसमें हथियार बने हुए हैं। तो यस सर और अलग अलग एज आए, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते थे। पहले लिख के नहीं बात करते, सिर्फ स्पीच करके बात करते थे। और 31, ये देखो कबूतर भी है यहाँ पे, कबूतर देख रहे हैं? यस सर, इसकी भी सर ये हेल्प, पोस्ट के लिए यूज करते थे। हाँ, इसको पोस्ट के लिए यूज करते थे, इसको ट्रेन किया जाता होगा, है ना, कुछ अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती होगी। यस जी, सर तो ये हमारा होता था इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें देख रहे हैं। फिर ये ग्राम बेल आए, इन्होंने ये बनाया, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट हुआ, देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुए, तार वगैरह और सारी चीजें। यस सर फिर हमने इसको ये पढ़ा। अब हम ये देखिए इवोल्यूशन, अगर हम इनका देखें तो कब कब हुआ है। 1876 में टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ होगा, ठीक है। कॉमर्शियल रेडियो का इन्वेंशन 1900 में हुआ। साउंड सर, मोशन पिक्चर, सीई है सर, ये ईयर नहीं है, सीई है कॉमन। अच्छा यस सर, ये ठीक है। ठीक है। साउंड मोशन पिक्चर्स यहाँ पर हुआ। प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1942 में इन्वेंशन हुआ इसका। जीरोग्राफी यानी फोटोकॉपी जो आप कर लेते हो ना चीटिंग के लिए, जीरो कॉपी, तो कब हुआ वो? 1946 के बाद ही लोगों ने जीरो कॉपी करना स्टार्ट किया होगा।
किशन जी कह रहे हैं कि मैं वो सुमेरियन के बारे में बताएंगे। यस किशन जी। यस किशन जी वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एक मिनट बता रहा हूँ सर। सुमेरियन जो है 5th, 3rd और 3rd सेंचुरी का है, बीईसी पूर्व। 53rd 5th and 3rd सेंचुरी का सर। सॉरी 5th यानी 3rd और 5th सेंचुरी का ना, ऐसे ना? यस सर। मतलब 3 से 5 सेंचुरी के बीच में। जी। एंड सर इसको बेबीलोनिया के नाम से भी ऐसे भी बोल सकते हैं, 300 to 500 भी बोल सकते हैं। हाँ सर। कॉमन एरा सीई। हाँ, बिफोर कॉमन एरा सर। बिफोर कॉमन एरा। ओके ठीक है, तो बिफोर एरा तो फिर उल्टा लिखा जाएगा, है ना? बिफोर एरा तो फिर ऐसे लिखा जाएगा 500 BCE to 300 BCE। हाँ सर। तो ये सुमेरियन के बारे में आप बता रहे हैं। यस जी। फिर इसको बेबीलोनिया के नाम से भी जाना जाता था 18th सेंचुरी में। जी जी ठीक है। तो अभी हमने देखा कलर टेलीविजन आया कब आया, 1951 में, जब ओलंपिक वगैरह होते थे तो ओलंपिक कलर टेलीविजन पे लोगों ने देखा इसको। तो ये कुछ इन्वेंशन हुए हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में हम बात कर रहे हैं। तो फिर आया फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट हमारा 1962 में। क्या आया? फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट आया, जिसके थ्रू हम पहले टेलीविजन वायर के थ्रू आता था, केबल वगैरह, फिर हम सैटेलाइट के थ्रू केबल को देख पाए, वो 1962 में पॉसिबल हो पाया। ठीक है। विलियम्स मेक्स द पॉइंट दैट ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी has been in our lifetime and it is still accelerating, और ये अभी भी एक्सीलरेट होती जा रही है। This is in remarkable contrast to the approximately 180 lifetimes which separate the invention of writing। तो अप्रोक्सीमेटली इन्होंने इतने कॉन्ट्रास्ट रिमार्केबल बात करी, जो 180 लाइफ टाइम्स की बात कर रहे हैं। राइटिंग फ्रॉम द इन्वेंशन, कहाँ से इन्वेंशन की राइटिंग करना? राइटिंग फ्रॉम इन्वेंशन प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग हमारा इन्वेंशन हुआ था तब से लेकर के अब तक 180 लाइफ टाइम्स मतलब कितना होता है, कितनी जनरेशन गई है? वो 180 जनरेशन हमारी पीढ़ी बीत चुकी है इसमें। अब हम बात करें विलियम्स मेक द पॉइंट दैट, ये हो गया, हमने इसमें कवर कर लिया था। कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, ये हमने पढ़ना था। कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज को हम कवर करेंगे। अब इसको कौन रीड करेंगे? मैं रीड करूं? यस ओके सर, स्टार्ट करें? जी। Communication theorists maintain that periods of human social change correlate with changes in communication technologies. The human has remained essentially the same for unimaginable stretches of time, because biologic change is evolutionary change which takes place over millions of years. But change in communications, we have seen, can occur very rapidly within a single lifetime. Such communication changes have brought about social changes that seems to fundamentally alter the kinds of learning that our brains must adapt to. They also alter our perceptions of nation, society, family, and value. Can you think why this would happen? यस इसको अभी एक्सप्लेन करना है, आगे हमने रीड करना है। 1 सेकंड एक्सप्लेन करें? यस बिल्कुल। Communication theorists maintain that period of human social change correlate with changes in communication technologies. Communication theorists maintain, जो कम्युनिकेशन के जो थ्योरिस्ट होते हैं, जो इनकी थ्योरी वगैरह देते हैं या इनके बारे में सर्च करते हैं, मेंटेन दैट पीरियड ऑफ ह्यूमन सोशल चेंज, वो जो ह्यूमन के जो सोशल चेंजिंग का जो पीरियड होता है उसको मेंटेन करते हैं और उसको कोरिलेट करते हैं, उसको मतलब रिलेट करते हैं विद चेंजेस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के, जिसके साथ जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी चेंज होती हैं उसको रिलेट करते हैं सोशल चेंज से।
The human has remained essentially the same for unimaginable stretches of time. The human has remained essentially the same for, जो मतलब अनइमेजिनेबल स्ट्रेचेस होते हैं टाइम के, जो कि इतनी जल्दी सब चेंज होते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं और बहुत जल्दी सोशल चेंजेस भी होते हैं। तो उसके लिए बिकॉज बायोलॉजिक चेंज इज एवोल्यूशनरी चेंज, जो बायोलॉजिक चेंज होता है उसको एवोल्यूशनरी चेंज भी होता है या फिर बोलते हैं, विच टेक्स प्लेस एवर मिलियन ऑफ ईयर्स, जो कि मिलियन ईयर्स के बाद चेंज होता है या फिर टेक प्लेस ऑकर होता है। वो जो बायोलॉजिक चेंज होता है इतनी जल्दी नहीं होता है, उसको मिलियंस ईयर लगते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, इसको बनने में काफी मिलियन ईयर लगते हैं, एक दिन में नहीं बन के रेडी होता है। बट चेंज इन कम्युनिकेशन वी हैव सीन कैन ऑकर वेरी रैपिडली, लेकिन जो कम्युनिकेशन का चेंज है वो हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी, रैपिडली मतलब बहुत तेज चेंज होता है, विद इन अ सिंगल लाइफ टाइम, मतलब विद इन अ सिंगल जनरेशन, एक सिंगल जनरेशन में भी वो चेंज हो जाता है। Such communication changes have brought about social changes. जो such communication changes, जो कुछ communication change हुए हैं वो हुए हैं social changes के change होने से। That seems to fundamentally alter the kind of learning, जो हमारी learning का मतलब सीखने का जो तरीका है या वो change, वो भी alter मतलब थोड़ा छोटा बोल सकते हैं उसे, या फिर कम होना, जो हमारी लर्निंग का तरीका है वो भी थोड़ा कम हुआ है। दैट ऑकर ब्रेन मस्ट अडेप्ट टू, जिसको हमारा ब्रेन अडेप्ट करे या फिर कंज्यूम करे। दे ऑल्सो अल्टर अवर परसेप्शंस ऑफ नेचर, सोसाइटी, फैमिली एंड वैल्यूज। वो हमारे परसेप्शंस को, मतलब नेशन का जो परसेप्शन होता है, सोसाइटी, फैमिली एंड वैल्यूज, इन सबको भी अल्टर करता है। कैन यू थिंक व्हाई दिस वुड हैपन? क्या आप सोच सकते हैं कि ये क्यों होता है? Let's take one example. The invention of printing made possible a transition. उपासना जी, थैंक यू, आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। अभी मैं सेकंड किसी और को चांस देना चाहता हूँ। थैंक यू, आपने फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से समझाया, उसके लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज हम पढ़ रहे हैं, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब कोई फर्दर न्यू स्टूडेंट्स को आए, रुखसार अंसार जी आप पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यहाँ से रीड करना है लेटर्स से। Let's take one example. The invention of printing made possible a transition from oral to literate societies. Before printing, most people were illiterate. It was expanded that everyone should be able to read and write because the materials in reading and writing were not available जी cheaply and plentifully. जी जी Books. जी अभी मैं आगे इसको बुलाता हूँ, किसी और को, पलक जी को बुलाता हूँ। ठीक है, अभी रुखसार जी ने काफी रीड किया, अभी मैं देख रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट हैंड रेज किए। पलक जी आप आगे कंटिन्यू कीजिए। Okay. Books were handwritten and illustrated by hand and very precious because there were no cheap copies. It was printing that made the idea of universal literacy feasible. It was printing that led to the expectation that every human being should be able to read and write and attend school. Earlier, when the transmission of knowledge was oral, the idea of distance education was unimaginable. Both teacher and taught had to be physically present, and each teacher had only a few pupils. Knowledge was imparted through interaction between teacher and taught and friends. This is what gave rise to the Guru Shishya Parampara, or the Socratic mode of education through dialogue. सॉक्रेट Today, कोई हुआ, ये भी कोई पर्सन का नाम है ना, सॉक्रेट्स शायद ये सर ये मोड ऑफ एजुकेशन है।
अच्छा, सर जो मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, जैसे पहले के टाइम पे कॉपीज वगैरह में नहीं नोट होता था, ओनली लेक्चर देख के समझाते थे। अच्छा, अरस्तु, जैसे प्लूटो, सोक्रेट्स नहीं आता उसमें, 3 इससे उनके साथ ही अच्छा अरस्तु, प्लूटो और एक सोक्रेट भी मेरे ख्याल से कोई पर्सन का नाम है। हाँ, सोक्रेट एक मोड ऑफ एजुकेशन हो सकता है उनके उससे आया। मालूम है किसी को? सोक्रेट एक वैसे पर्सन भी थे ना, कोई सोक्रेट, कोई फिलोसोफर थे कोई। चलिए आगे कंटिन्यू कीजिए। जी पलक जी। Today we can return to oral education and combine it with distance education because of the availability of media that carry the spoken word across distances, radio and television. When education and communication was primarily oral, there was a great emphasis on memory and speech skills. Memory was the technology that preserved information and passed it on from generation to generation. In the absence of books, audio or video cassettes, CDs and DVDs, both a grammar of Sanskrit by Penny and a dictionary of Sanskrit, the Amra Kosha, have been प्लीज preserved. पलक जी, आर यू लिसनिंग? Yes, yes. हाँ, थोड़ा सा हम पहले पीछे देख लेते हैं, वो एकदम से ना रह जाता है, फिर हम उसको। Okay, okay. जी, तो हमने इसको समझ लिया था कम्युनिकेशन, इस वाले पैराग्राफ को तो उन्होंने समझाया था, उपासना जी ने समझाया था ना जी। ये वाला पैरा रह गया था। हाँ, ये रह गया था। चलिए मैं यहाँ पे प्रियांशी, कैन यू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ? Yes, sir. जी, वेलकम। So let us take one example. The invention of printing made possible a transition from oral to literate society. एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमारी प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ, तो जो प्रिंटिंग का इन्वेंशन उसने क्या पॉसिबल किया, ट्रांजिशन पॉसिबल किया ओरल से लिटरेट सोसाइटी पे। जैसे पहले हम ओरल मतलब स्पीक करके स्पीच देके बोलते थे, उस प्रिंटिंग ने हमारा ओरल से लिटरेट सोसाइटीज में आके ट्रांजिशन किया। बिफोर प्रिंटिंग मोस्ट पीपल वर इलिटरेट। जब तक प्रिंटिंग नहीं बनी थी, उससे पहले जो पीपल थे वो इलिटरेट थे। इलिटरेट मतलब अनपढ़ थे, उनको पढ़ना नहीं आता था। इट वॉजन एक्सपेक्टेड दैट एवरीवन शुड बी एबल टू रीड एंड राइट। और ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था कि जो एवरीवन है, जो हर कोई लोग है, वो एबल होगा रीड और राइट करने में। बिकॉज द मटीरियल्स इन रीडिंग एंड राइटिंग वर नॉट अवेलेबल। क्योंकि जब पहले के टाइम में मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होता था रीड और राइट करने के लिए, अवेलेबल चीपली एंड प्लेंटीफुली, और वो चीप भी नहीं होता था, प्लेंटीफुल भी नहीं होता था। बुक्स वर हैंड रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय हैंड। जो बुक्स होती थी वो हैंड रिटन होती थी, वो हाथ से लिखी जाती थी और इलस्ट्रेट की जाती थी हैंड से, अपने हाथ के द्वारा। एंड वेरी प्रेशियस बिकॉज देयर वर नो चीप कॉपीज। और वो जो हैंड रिटन बुक्स थी वो बहुत ज्यादा प्रेशियस भी होती थी, क्योंकि जो उनकी कोई कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं होती थी, इसलिए वो एक ही बुक होती थी, तो वो बहुत प्रेशियस होती थी। इट वॉज प्रिंटिंग दैट मेड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल लिटरेसी फिजिएबल। ये प्रिंटिंग थी जिसने एक आइडिया बनाया यूनिवर्सल लिटरेसी फिजिएबल का। It was printing that led to the expectation that every human being should be able to read and write and attend school. ये प्रिंटिंग ही थी जिसने एक्सपेक्ट करवाया एवरी ह्यूमन बीइंग को कि वो एबल है रीड करने के भी और राइट मतलब पढ़ने के भी, लिखने के भी और स्कूल अटेंड करने के लिए भी। जी, अभी किसी ने मैसेज में लिखा है सुकरात करके थे कोई व्यक्ति, सुकरात से वो वर्ड आया, ठीक है। तो अच्छा, थैंक यू प्रियांशी आपने समझाया। एक नेक्स्ट ये भी हम इसमें कर चुके हैं, ये भी अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो। यस सर। जी। Earlier, when the transmission of knowledge was oral, the idea of distance education was unimaginable. पहले के टाइम में जब ट्रांसमिशन नहीं होता था नॉलेज का, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज ओरल था, जब हम ट्रांसमिट करते थे नॉलेज को ओरल के रूप में, द आइडिया ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन वाज अनइमेजिनेबल। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जैसे अभी हम अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, वो जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है वो पहले के टाइम में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। सॉरी, यहाँ पे आपने डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब अभी जो हम कर रहे हैं ना, वो डिस्टेंस एजुकेशन है। डिस्टेंस एजुकेशन वो नहीं है जो आउट ऑफ स्टेशन जाके कर रहे हैं। जैसे आपने इग्नू में जब एडमिशन लिया होगा, तो आपने इग्नू का एडमिशन जब लिया होगा, तो आपने लिखा होगा, उसने ओडीएल लिखा था। यस 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 सर। और क्या था, ओपन स्कूलिंग होता है ना, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। यस सर। ठीक है, या ऑनलाइन क्लासेस, या ऑनलाइन एक होता है ऐसे,
तो एक ऑनलाइन क्लास होता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है ये। ओके सर। तो ये जैसे हम एक जगह पे बैठा हूँ मैं, आप दूसरी जगह पे बैठे हो, तो इस तरीके से जो क्लासेस हो रही है ये डिस्टेंस लर्निंग है। ये अनइमेजिनेबल था, पहले बिल्कुल इमेजिनेबल ही नहीं था। Okay, यस sir. Both teacher and taught had to be physically present and each teacher had only a few people. Both teacher and taught मतलब उसमें पहले के टाइम में टीचर को और क्या बोलते हैं स्टूडेंट को फिजिकली प्रेजेंट वहां पर प्रेजेंट होना ही होता था। एंड ईच टीचर हैड ओनली अ फ्यू पीपल्स और एक टीचर के पास कुछ ही बच्चे हुआ करते थे। नॉलेज वाज इम्पार्टेड थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड टॉट और जो नॉलेज थी वो ट्रांसमिट होती थी टीचर एंड टॉट के बीच में। एंड परहैप्स दिस इज व्हाट गेव राइज टू द गुरु शिष्य परंपरा। और इसी जो यही इंटरेक्शन था इसी ने गुरु शिष्य परंपरा को राइज किया। और दी सोक्रेटिक मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू डायलॉग। सोक्रेटिक मोड एजुकेशन के सोक्रेटिक मोड को भी उसने डायलॉग के थ्रू बना। टुडे वी कैन रिटर्न टू ओरल एजुकेशन एंड कंबाइन इट विद डिस्टेंस एजुकेशन। आज हम दोबारा से ओरल एजुकेशन पे जा सकते हैं और उसको कंबाइन कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के साथ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया दैट कैरी दी स्पोकन वर्ड। क्योंकि अब हमारे पास मीडिया की अवेलेबिलिटी है जो स्पोकन वर्ड को कैरी करता है अक्रॉस डिस्टेंस रेडियो एंड टेलीविजन थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन। राइट जी, बिल्कुल ठीक। प्रियांशी जी थैंक यू, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। अब हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पैरा के लिए। अब हम किसी को बुला सकते हैं। यस, इफ यू इंटरेस्टेड टू रीड दिस पैरा प्लीज काजल, कैन यू रीड दिस? सन्नी, काजल कैन यू रीड दिस? नो, सन्नी यस सर। यस, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ओके अच्छा, किशन जी सर, ने पढ़ें? लिखा है कि सॉक्रेट्स जो है वो ग्रीक फिलोसोफर थे। ओके इन्होंने सॉक्रेट्स के बारे में काजल जी ने बताया। सॉक्रेट्स जो है जो मेथड जो था वो इन्वॉल्व करता था शेयर डायलॉग बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में। जो डायलॉग्स होते हैं ना वो दार्शनिक थे। अच्छा हेमंत जी ने, हाँ यस, मैं बता देता हूँ। हेमंत जी ने कहा है कि वो यूनानी दार्शनिक थे और किशन जी ने कहा है कि वो ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक, उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर। ओके चलिए आगे रीड कीजिए, सनी जी रीड कीजिए। When education and communication was primarily oral, there was a great emphasis on memory and speech skill. Memory was a technology that preserved information and passed it on from generation to generation in the absence of books, audio or video, cassettes, CDs and DVDs. Both are grammar Sanskrit by Panini and Dictionary of the Sanskrit the Amarkosha have been preserved in this way of the generation by memorization. For example, this is why was important to memorize the thing accurately. Speech was the medium through which information was passed on, so it was important to recite what you knew clearly and exactly. Then potential of memorization in education has steadily decreased as we depend increasingly on books and reference document and calculators and cell phones to store information such as fact and figures on phone number and addresses or to perform simple arithmetical calculation. The idea is that in this way we can use our mental energy is more creative ways. ओके थैंक यू सनी जी। अब इसको जी सर तो वो क्या कहते हैं जो वो BCA वाला जो मतलब उपासना जी ने बताया था सर, उसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं लूंगा सर, एक बार दिखा दोगे आप? जी जी, मैं उसको भी उस पे वीडियो को ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी। और क्या था जी? हाँ, इसको कौन एक्सप्लेन करेंगे? कोई स्टूडेंट, पहले मैं पूछता हूँ आपसे, इस पैराग्राफ को कोई स्टूडेंट अगर चाहते हैं एक्सप्लेन करना तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। जी प्रियांशी जी, बाकी म्यूट हो जाएंगे सब स्टूडेंट। यस सर।
When education was primarily oral, there was a great emphasis on memory. जब हमारी जो education थी वो oral हुआ करती थी, तब हमारी जो memory होती थी वो emphasis होती थी, मतलब उसमें ज़्यादा focus पड़ता था, उसमें हम ज़्यादा force करते थे, and speech skills, और जो हमारी speech skills थी वो भी अच्छी थी. Memory was the technology that preserved information and passed it on from generation to generation. जो उस टाइम पे हमारी मेमोरी थी वही हमारी टेक्नोलॉजी थी, वो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखती थी और पास करती थी जनरेशन टू जनरेशन इन दी एब्सेंस ऑफ बुक्स, ऑडियो और वीडियो कैसेट्स. और क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ना बुक्स हुआ करती थी, ना ऑडियो हुआ करते थे, और ना ही वीडियो कैसेट्स हुआ करते थे, ना सीडीज एंड ना डीवीडीज. Both a grammar of Sanskrit and a dictionary of Sanskrit, the Amara Kosha, have been preserved in this way for generation by memorization. जो हमारी ग्रामर ऑफ संस्कृत थी और जो डिक्शनरी ऑफ संस्कृत थी अमर कोशा, उसको भी ऐसे ही प्रिजर्व किया गया था और उसको भी आगे से जनरेशन बाय मेमोराइजेशन हमने उसको मेमोराइज किया था और वो ऐसी जनरेशन के हमने थ्रू पास किया था. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट टू मेमोराइज थिंग्स एक्यूरेटली. किस लिए इम्पोर्टेंट है हमें थिंग्स को बिल्कुल एक्यूरेटली मेमोराइज करने का. स्पीच वाज द मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन वाज पास्ड ऑन. हमारे पास उस टाइम पे मीडियम जो था वो स्पीच था इंफॉर्मेशन को पास करने का. सो इट वाज इम्पोर्टेंट टू रिसाइड व्हाट यू न्यू क्लियरली एंड एग्जैक्टली. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि हम उसी चीज को रिसाइड करें, उसी चीज को बोले जो जिसको हमें एग्जैक्टली हम जिसमें क्लियर है, जिसको जो हमें पता है बिल्कुल एग्जैक्टली. द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोराइजेशन इन एजुकेशन हैज स्टेडली डिक्रीज. जो मेमोराइजेशन का हमारा इंपॉर्टेंस है एजुकेशन, वो बहुत मतलब जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है एज वी डिपेंड इंक्रीजिंगली ऑन बुक, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स पे डिपेंड हो रहे हैं. एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, और रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स पे हम ज्यादा डिपेंड होते हैं. कैलकुलेटर्स पे ज्यादा डिपेंड हो गए, सेल फोन्स पे ज्यादा डिपेंड हो गए हैं. टू स्टोर इन्फॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम अपने फोन में, अपनी बुक्स में, अपने कैलकुलेटर्स में अपने फैक्ट्स और फिगर्स को ही उन्हीं में स्टोर करके रखते हैं, और फोन नंबर्स एंड एड्रेस, और टू परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस. और हम अपने फोन नंबर्स को भी फोन में करते हैं और एड्रेस को भी. और अगर हमें कोई सिंपल कैलकुलेशंस भी करनी होती है, परफॉर्म करनी होती है, उसके लिए भी हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं. द आइडिया इज दैट इन दिस वे वी कैन यूज आवर मेंटल एनर्जी इन मोर क्रिएटिव वेज. आइडिया ये है इस चीज को पढ़ने का कि अगर हम मेमोराइज करेंगे अपने ब्रेन में, तो हमारी जो मेंटल एनर्जी है उसका ज्यादा यूज होगा, उसको हम ज्यादा अपने क्रिएटिव वे से यूज कर सकते हैं. So, okay. जी, thank you, Priyanshi ji. Thank you everyone for joining this class. Now we end up this class, wrap up this class. Tomorrow we will start at 8 a.m. Okay, tomorrow morning at 8 a.m.